ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 20वां अध्याय। कौरवों की सेना का युद्ध भूमि में आना। दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्न जटित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की साकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के समान आवृतों, भंवरों एवं तरंगों के टकराने के समान गगन भेदनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बंधे बांधे तथा सिर सत्राण धारण किए 2 लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और सांड भी थे। तदंतर सोने के कंगन, बाजूबंद किरीट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्ण में कवच धारण किए 2 लाख गजरोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक समग्र संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हथियारों और पर ही बैठे थे वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सुसज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुसज्जित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थी। अंग भंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कौशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। बेरी, भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सुत, मागध और वंदी जन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्जवल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए तंड वाले बहुत से व्यजन चवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4 4 योजन के घेरे वाले छत्र, जिनके मोती की झालरें लटक रही थी, शोभा दे रहे थे। भीष्मक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बृहक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान, सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर, लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा
यज्ञ केतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुदगणों के समान इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई दो रत्ना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अश्वनी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उमड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता शंकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्व चालन से भूमंडल भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृषणी वंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगी। जैसे प्रलय काल में सातों समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगी। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़ों से, हाथियों से, रथियों से और पैदलों से भिड़ गए। महावतों से, सारथियों से तथा राजाओं से रोष पूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे, मानो सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार, भाले, शक्ति, बर्छे, पटिश, मुदगर, गदा, मूसल, चक्र, तोमर, बिंदी पाल, शतंगी, भुशुंडी तथा चमकीले कुठारों एवं बाणों समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नरपरेश्वर, अनिरुद्ध, भीष्म भीष्म के साथ दीप्तिमान, कृपाचार्य के साथ भानु, द्रोणाचार्य के साथ सांब, बाहिक के साथ मधु, कर्ण के साथ और ब्रभदानु छल के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ वक्र अश्वत्थामा के साथ अरुण, धौम्य के साथ पुष्कर, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ कृष्ण कुमार वेद बाहु एवं उस महायुद्ध में शकुनी के साथ श्री हरि के पुत्र श्रुतदेव, सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन, गद विदुर के साथ कृतवर्मा भूरी श्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञ केतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मत डाला जैसे वराह अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विशुद्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ताफल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों। मिथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी, रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय धनुर्धन उस समय दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सहायक चलाए। वे सहायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उसके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके समस्त धनुषों को भी
खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात उसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है। जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने उस सायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व और सारथी सहित उस रथ को लेकर राज मंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार ला फटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को जहां गिराकर उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाष्ट संवाद में यादव कौरव युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 21वां अध्याय कौरव तथा यादव वीरों का घमासान युद्ध। बलराम और श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनमें मेल कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगानंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों के देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म की समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ महान भगवत भक्त विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिर स्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी। दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दनें उतर गई। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे उधर्वमुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड्ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े।
वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्षों वाले वन की भांति शोभा पा रहा था। राजन, वह रणभूमि मूर्तिमती महावीर के समान प्रतीत होता था। अस्त्र शस्त्र उसके, दांत बाण केश ध्वजा पताका उसके, वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहां रक्तस्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वेतरणी के समान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कुष्मांड, उन्माद और बेताल गण भैरव नाद करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच से किसी नागिन के दो टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगा नंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी सहायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिनों को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगा नंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके अधर फड़क रहे थे। नरेश्वर, उस शक्ति को कृष्ण पुत्र दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदंतर रोष से भरे हुए महाबाहु रुद्राचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार के भालू के ऊपर अर्थास्त्र का प्रयोग किया। शत्रु के सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। राजेंद्र, उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वाव्य अस्त्र का